Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Aryanraj Singh. I am a first year junior resident in the Department of Neurosurgery at AIIMS New Delhi. Okay, I completed my MBBS also from AIIMS. I'm a 2017 batch student. I got 9th rank in NEET and 11th rank in AIIMS. And then in PG I have joined Department of Neurosurgery. So guys, basically इस वीडियो का पूरा मोटिव ये है कि आपको ये बताना व्हाट इज़ द मेथड टू मैडनेस, बिकॉज रिसेंटली नीट पीजी का भी अभी रिजल्ट आया, ठीक है, एंड नीट यूजी का भी रिजल्ट आया था आपका कुछ हफ्तों पहले, राइट. सो इफ़ यू गो थ्रू टॉपर्स वीडियो, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा. एंड बिकॉज आई हैव ऑल्सो टॉक टू सो मेनी टॉपर्स इन पास्ट हाफ अ डिकेड ऑफ यूट्यूबिंग, ठीक, तो आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली ऑल्सो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो है, ठीक है, आर कंसिस्टेंट पीपल. एंड टू वो कंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ है ना, उसको वो कैसे क्रैक करते हैं, बिकॉज दे हैव अ मेथड टू दिस मैडनेस. तो इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना है, इतना सारा टेस्ट रहता है, इतना कुछ रिवाइज करने को रहता है, इतना कुछ लोग आपके बारे में कह रहे होते हैं, इतने कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, राइट. तो इन सभी केओस के बीच में ना, ये जो आपका केओस होता है एक्सपेक्टेशन का, कितना घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंडर कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ डाउट्स है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कहाँ से शुरू करें, अगर मोटिवेशन चला गया है, रीस्टार्ट करना है, किक स्टार्ट चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करें, क्या नहीं करें, राइट. एंड टाइम मैनेज कैसे करें, अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों को, आप 2-3 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, राइट. तो उनके लिए व्हाट आई हैव सीन, जो टॉपर्स कर रहे होते हैं ना, they figure out a method to madness, and that method to madness is consistency. And consistency उनका मैंने देखा है थ्योरी में भी रहता है, प्लेन कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि एक स्केड्यूल बनाया रात को सोने से पहले, एंड नेक्स्ट डे वो चीज़ फॉलो करना है ब्लाइंडली, एंड ज़्यादा बिना क्वेश्चन किए हुए ब्रेनस्टॉर्म करते हुए, राइट. एंड ब्रेनस्टॉर्म तब करना है जब स्केड्यूल बना रहे एक रात पहले, तब सोच लो इफ एंड बट कि ये चैप्टर करना है कि ये करना है, ये प्रायोरिटी देनी है, इसको देनी है, राइट. बट एक बार आपका जो स्केड्यूल बन गया ना, तो उसको विथ अ प्लेनली बिजी माइंड आपको वो थ्रू आउट द डे फॉलो करना है, ठीक है, उसको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है. एंड स्केड्यूल आपका तीनों चीज़ का होगा, आपका रूटीन तीनों चीज़ का होना चाहिए. टेस्टिंग का एक रूटीन होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रूटीन होना चाहिए, थ्योरी का, नोट्स बनाने का, एंड वही थ्योरी के अंदर आपके नोट्स बनाने का, नोट्स को रिवाइज करने का रूटीन होना चाहिए. एंड टेस्ट तब तक आपको वो टेस्ट का रूटीन आपका कंप्लीट नहीं होता है अगर आपने उसकी एनालिसिस नहीं की है. एमसीक्यू का तब तक आपका रूटीन कंप्लीट नहीं होता है जब तक आपने एनालिसिस नहीं की है, एंड एनालिसिस से आपने आपके लर्निंग पॉइंट्स को नोट डाउन नहीं किया, दैट इज मिस्टेक कॉपी नहीं बनाएंगे. तो ये कुछ ग्रॉस पैरामीटर्स होते हैं जो कोई भी मैंने देखा है जो अच्छा कर रहा है एग्जाम में, ठीक है, वो एमबीबीएस एग्जाम हो, यूजी हो, पीजी एग्जाम हो, एम्स पीजी हो या नीट पीजी हो, उनके पास ये मेथड टू मैडनेस होता है. उनका एक रूटीन या स्केड्यूल ही उनका मेथड टू मैडनेस होता है. वो काफ़ी सारे क्योस को सॉल्व कर देता है. एंड इस वीडियो में वन ऑफ द बिगेस्ट क्योस जो स्टूडेंट के लाइफ में होता है वो है टेस्टिंग का क्योस, क्योंकि स्टूडेंट इससे भागते हैं, राइट. उन्हें समझ में नहीं आता कौन से चैप्टर से शुरू करना है, कहाँ से अपने आप को टेस्ट करना शुरू करना है, कितने आवर्स डिवोट करने हैं पढ़ाई को एज वेल एज टेस्टिंग को, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है. बहुत सेल्फ डाउट क्रीप करते हैं, इसकी वजह से कई लोग टेस्ट भी नहीं देते. उन्हें लगता है यार कि टेस्ट करने से ना मेरे को अपनी रियलिटी पता चल जाएगी, रियलिटी चेक मिलेगा, देयरफॉर वो भागते हैं. वो सिर्फ क्योंकि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए कि इजीली चैप्टर रिवाइज कर लो, जो पढ़ा है उसको फिर से फ्लिप कर लो, उनको लगता है कि बस कंप्लीट हो गया. वो कभी टेस्ट नहीं करते हैं, देखते नहीं कि कितना वो एप्लीकेशन सीखे, जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर की है थ्योरी, वो कितना अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में, वो चीज़ टेस्ट नहीं करते, वो सेल्फ डाउट में रहते हैं इसलिए कि यार अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. वही वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको ये सेल्फ डाउट बहुत कम होता है. ऐसा नहीं कि जीरो हो जाता है. मैंने खुद नोटिस किया अभी नीट पीजी के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था पिछले साल, और एम्स पीजी के लिए भी. एंड इनफैक्ट मैंने 2 बार INI-CT दिया, बिकॉज पहले मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी में था, देन आई हैड पेड पेनल्टी ऑफ लीविंग द सीट, एंड फिर मैंने फिर से एग्जाम दिया. हर बार मैंने देखा इनफैक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में भी देयर शुड बी अ रूटीन कि आप ऐसे ही पेपर अटेम्प्ट करोगे, इन क्वेश्चन को छोड़ोगे, राइट. सो वो चीज़ आपकी सेल्फ डाउट को कम कर देती है, आपके अंडर कॉन्फिडेंस को कम करती है, राइट. फिर डेली मोटिवेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का स्टूडेंट के पास नहीं होता, क्योंकि क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द सोर्सेज अगर आप लेके बैठ जाओगे तो उसमें एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है. अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड हो कहीं भी, राइट, यूजी के लिए, तो आपको क्या है, आपके पास 200 क्वेश्चन का भी आपका 200 क्वेश्चन का आपके पास ऑप्शन है. तो आपको लगता है यार अगर रात में टेस्ट देने बैठूंगा तो मैं तो उसको रिवाइज कर नहीं पाऊंगा, टेस्ट को रिव्यू कर नहीं पाऊंगा, तो मैं इसलिए पेपर नहीं दूंगा. और सुबह कोई भी टेस्ट देने से डरता है क्योंकि उनको लगता है कि यार सुबह तो पढ़ाई करनी चाहिए. तो उनको वो डेली मोटिवेशन किक नहीं मिलता है कि कहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, ठीक है. तो डेली वो कंसिस्टेंसी मिस हो रही होती है टेस्टिंग में, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिस हो रहा होता है, राइट. एंड उनको लगता है कि टाइम नहीं है उनके पास. टाइम नहीं होना उनको इसलिए लगता है क्योंकि
ऐसा है कि 3 घंटे का पेपर दे रहे हो अगर 200 क्वेश्चन का, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे रिवीजन में चला जाएगा, तो हमको लगता है कि यार ये 5 घंटे का टाइम मैं कैसे निकालूँ। अगर मैं टाइम 5 घंटे दे दिया तो फिर मेरा रिवीजन मिस हो जाएगा किसी चैप्टर का, आने वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट है उसके लिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अपने नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, इसलिए दे ऑलवेज फील देयर इज अ लैक ऑफ टाइम। तो इसके लिए मैंने वी हैव डिवाइज्ड अ सॉल्यूशन एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर हियर। एंड जरूरी नहीं है कि यार आप टारगेट बैच में इनरोल करो ये वीडियो टारगेट बैच के प्रमोशन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ प्लेन एंड सिंपल ट्रुथ कि आप बड़े से गोल को अगर छोटे में ब्रेक कर लोगे तो आप इजीली उसको बाइट साइज जो गोल होते हैं आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो, आप उस पर एक प्लान ऑफ अटैक क्रिएट कर सकते हो। अगर छोटा गोल है, बहुत बड़ा गोल ले लोगे तो डेली बेसिस उसको करना मुश्किल होगा। तो इसी को एग्जाम्पलीफाई करते हुए एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी हैड 2 ऑप्शंस, फुल टेस्ट एंड मिनी टेस्ट। ठीक है, अब हमने बेबी टेस्ट का भी ऑप्शन एक लॉन्च कर दिया। तो 200 क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे, अब हमारे पास बेबी टेस्ट का भी ऑप्शन है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा इफ यू गो टू द वेबसाइट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार यू गो एंड ज्वाइन टारगेट बैच या टेस्ट सीरीज और डीपीपी जनरेटर में जाओ, फुल टेस्ट, मिनी टेस्ट, बेबी टेस्ट ये अटेम्प्ट करो, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, ठीक है, अगर आप खुद से मैनुअली कर सकते हो देन यू डोंट नीड टारगेट बैच। आप टारगेट बैच तब लो इफ यू फील कि ये चीज जो है आपको हेल्प करेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप सक्सेसफुल होने वाले हो नीट के एग्जाम, ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर का कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो बच्चा टेस्ट करता है, आप देख लो, कोई भी टॉपर हो, एलन का हो, काश का हो, श्री चैतन्य का हो, नारायणा का हो, आपके बगल के गली का हो टॉपर, कोई भी ड्रॉपर है, कोई फ्रेशर है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है वो सेलेक्ट हो रहा है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर लूं, कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं ज्यादा क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाऊं। क्योंकि हमें स्पर्ट्स में नहीं करना है यार मेहनत, ठीक है, स्पाइक में नहीं मेहनत करनी कि एक दिन बैठे 1000 क्वेश्चन लगा लिए फिर पूरे 1.5 साल कोई क्वेश्चन ही नहीं लगा, ऐसा नहीं करना, आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको बाइट साइज आपके गोल होने चाहिए। तो ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द वेज कि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। ये आपको हेल्प करेगा आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने में। आपने प्लान तो बना लिया कि यार डेली के ना, जैसे मोटिवेशन मिली, टॉपर का वीडियो देखा कि वो डेली 100 क्वेश्चन लगाता था, 200 क्वेश्चन लगाता था, पर कैसे लगाता था वो मेंशन नहीं है, या फिर वो टूल आपके पास नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द टूल। अगर आप ये खुद से कर सकते हो, यू डोंट नीड टारगेट बैच, प्लेन एंड सिंपल। ठीक है, अगर आप खुद से डेली बेसिस पे आपके जो भी मॉड्यूल, कोचिंग मॉड्यूल, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सोर्स है, अगर आप उसमें डिवाइड कर सकते हो कि यार मैं ये 40 क्वेश्चन आज करने वाला हूं, और वो कर पा रहे हो आप डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट रह पा रहे हो, तो यू डोंट नीड टारगेट बैच। यू नीड टारगेट बैच ओनली इफ यू आर इनकंसिस्टेंट एंड यू नीड अ टूल, ठीक है, जो आपको ये हेल्प करे। तो बेसिकली आपको बेबी टेस्ट वाले आपको इस वेब पेज पे आना है। आप कैसे जाओगे अभी मैं वो आपको बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में। ठीक, अब एंड ऑफ द वीडियो पे जंप कर सकते हो, वहां पे मैंने बता दिया, ठीक है, कि कैसे आप कोर्स कंटेंट के थ्रू ये वाला चीज जो है एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं एक बार आपको बेबी टेस्ट क्रिएट करके बता देता हूं, ठीक है, इसका फायदा क्या है आपको समझ में आएगा तब। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, जब भी हम टेस्ट, हमारा यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि हम आपको कस्टमाइजेबल टेस्ट का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, प्री डिफाइंड सिलेबस वाले भी टेस्ट हैं और कस्टमाइजेबल टेस्ट भी है। तो कस्टमाइजेबल टेस्ट से फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, अगर प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहा है, कुछ भी सिलेबस चल रहा है, जो उसका हो गया, अगर उसको टेस्ट करने का मन है अपने आप को उस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए, तो फुल सिलेबस टेस्ट, मिनी टेस्ट और बेबी टेस्ट दे सकता है। बेबी टेस्ट इज फॉर क्विक प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट चेकिंग। ठीक, आपको जो चैप्टर सेलेक्ट करना आप सेलेक्ट कर लो, पहले आप चूज कर लो कितने क्वेश्चंस का आपको टेस्ट देना, 3.5 घंटे का देना है, 1.5 घंटे का देना है, या फिर ये, ठीक है, ये मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, बेबी टेस्ट आपके 40 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस का हो गया। अब आप सेट कर लो कोई भी चैप्टर, ठीक है। तो अगर मेरे को प्राइवेट ट्यूशन मैं ले रहा हूं, मैं उसमें मेरे को प्लांट किंगडम कवर कर लिया उन्होंने बॉटनी से, ठीक है, केमिस्ट्री में मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी शुरू कर रहे होंगे, जो ड्रॉप कर रहे हैं 2025 के लिए डिसीजन ले लिया ड्रॉप करने का, वो अभी शुरू कर रहे होंगे। फिजिक्स के लिए मैंने मोशन एंड प्लेन, मान लो मेरे टीचर ने पढ़ा दिया मेरे को, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मैं कहीं कोचिंग जाता हूँ, उसमें जूलॉजी में उन्होंने एनिमल किंगडम मान लो कवर कर लिया है। अब इसके 10 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी आपको मिल जाएगा इफ यू क्रिएट अ डीपीपी, बेबी टेस्ट, ठीक है। तो आपने ये क्रिएट किया, यहां पे हमने लेटेस्ट पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं यार, अगर ये फंक्शनैलिटी आप खुद से कर सकते हो मैनुअली तो आप कर लो, अदरवाइज यू कैन गेट इनटू टारगेट बैच, बिकॉज ये सेक्शन ए और बी में आप खुद से डिवाइड करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए।
चीज़ है, ठीक है, कि 1 to 7 ऑफ सेक्शन ए फिजिक्स ए का आपको अटेम्प्ट करना ही है, सेक्शन बी में 3 में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे हमेशा स्टूडेंट को रिकमेंड करता आया हूँ, क्योंकि आपका ऑफलाइन फॉर्मेट में एग्जाम होने वाला है, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में, यू हैव टू प्रिंट द पीडीएफ, प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक कीजिए एंड आपके लिए टेस्ट जनरेट करके दे देगा ये। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ अ कॉस्ट, ठीक है। ये अगर आपका कोई फ्रेंड कर सकता है, आपको कोई टीचर करके आपको डेली बेसिस पे दे सकता है, कोई और ऐप आपको ये करके दे सकता है, डेफिनेटली गेट दैट ऐप, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, कि आप डेली बेसिस पे टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हो, अब आप कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली एक इंटेंट तो होना चाहिए, अच्छा करने का जज्बा रहेगा तभी आप अपने आप को टेस्ट करना चाहोगे, और डेली बेसिस पे अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हो देन यू कैन यूज दिस। तो कस्टम प्रैक्टिस आपका बेबी टेस्ट हो गया, एवरी डे यू हैव टू जनरेट इट। आज ये 25 अगस्त का है, आई वॉन्ट यू टू जनरेट इट ऑन अ डेली बेसिस। डेली आप 10 बजे 9 बजे जब भी खाना खा लो, उसके बाद एक बेबी टेस्ट का पीडीएफ प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस करने बैठ जाओ, या फिर मोबाइल पे ही कर लो यार, कई क्वेश्चन मोबाइल पे सॉल्व कर सकते हो। आई जस्ट वांट यू टू गेट इनटू द हैबिट कि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन देख रहे हो, अपना माइंड रन कर रहे हो, कि आपका जो भी माइंड में थ्योरी है ना इधर उधर स्कैटर्ड, वो कंसोलिडेट हो रहा है, एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो ऑन द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, राइट। तो सेक्शन ए बी फॉर्मेट में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सिंपल क्वेश्चंस डाल दिए, कुछ लंबे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, मैथ द कॉलम वाले भी मिलेंगे सभी क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, एग्जर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस हैं। तो ये वैरायटी अगर आपको कोई प्रोवाइड कर पा रहा है देन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऐप, अदरवाइज यू हैव दिस टारगेट बैच। टारगेट बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया, यू कैन गो इनरोल एंड देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस फीचर, ठीक है। तो ये आपका बेबी टेस्ट हो गया, एंड इसमें क्या है कि वंस यू हैव अटेम्प्टेड इट, राइट, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, यू विल ऑल्सो गेट टू नो, ठीक है, बेबी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद यू विल ऑल्सो गेट टू नो किस चैप्टर में आप कैसा परफॉर्म किए हो, ठीक है। मैंने बस आपको दिखाने के लिए स्टार्ट कर देता, ठीक है। अब रैंडमली यू कैन चूज, ठीक है, सबमिट कर दिया मैंने, ओके। ठीक है, सो आप देख सकते हो आपके करेक्ट इनकरेक्ट कितना है, आप व्यू ऑल आंसर कर सकते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चंस देख सकते हो अपने, राइट। एंड देन एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी होता है विच आई विल कवर इन अनदर वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक अटेम्प्ट किए हैं एंड उन सभी क्वेश्चंस में आपका कितना परसेंटेज सही हुआ है, किन किन चैप्टर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो दैट हैपेंस जब आप ढेर सारे बेबी टेस्ट दे रहे हो फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, तभी ये जो हमारा सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो आपको प्रोवाइड करेगा कि किस चैप्टर में आप कितने स्ट्रांग हो, एंड उसके हिसाब से प्रायोरिटी जनरेट कर सकते हो, एंड वो आपको किक देगा कि हाँ यार आज मेरे को ना ये चैप्टर मेरा वीक है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको टारगेट करना है थ्रू अ बेबी टेस्ट, ठीक। एंड मैं आपको ये सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो यार, एंड 40 क्वेश्चन आप करना शुरू करोगे तो 40 से 80 जाओगे, 80 to 200 जाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्टिंग में हेल्प नहीं कर रहा है, आपका स्टैमिना बिल्डिंग में भी हेल्प कर रहा है। एवरी डे इफ यू आर रनिंग तो आपका स्टैमिना इंप्रूव होगा, एंड धीरे धीरे 100 की जगह 200 मीटर करो, 400 करो, फिर मैराथन के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे दैट वे, ठीक है। आपकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। एंड देन इफ यू सी द सोल्यूशन, एज यू ऑल नो, टारगेट बैच इज पॉपुलर फॉर हेल्पिंग यू कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, उसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन है, यू हैव वीडियो एक्सप्लेनेशन, एंड देन यू हैव परसेंटेज करेक्ट, कितने परसेंट लोगों ने क्वेश्चन सही किया है, गलत किया, सो यू गेट अ कंप्लीट आइडिया कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एवरी दिस क्वेश्चन विल गिव यू एन आइडिया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कितने लोग सही कर रहे हैं, आप सही कर पा रहे हो वो कि नहीं, ठीक है। सो राइट, सो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे आप ये बेबी टेस्ट ओपन कर सकते हो, राइट। तो आपको कोर्स कंटेंट में जाना है, you have to go to chapter DPPs, ओके। तो यहाँ देख सकते हो कितने DPP जनरेटेड है यहाँ पे, you have to go to create DPP, right, and then custom chapter test, क्योंकि you want to choose the chapters that you have already studied, या फिर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, ये प्री डिफाइंड टेस्ट सीरीज नहीं है, प्री डिफाइंड सिलेबस वाली टेस्ट सीरीज नहीं है, वो अलग से है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टारगेट बैच, वी एनरोल इनटू टारगेट बैच, ठीक है। देन यू कैन चूज कस्टम चैप्टर टेस्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन बैंक,
and then you will get this option, full test करना है, mini test करना है, baby test करना है, right? So this is what I would say. Yeah, this is the method to madness which I have seen in a lot of kids, right? एंड अगर आप इसको डेली बेसिस पे करना शुरू करोगे यार, तो डेफिनेटली यू विल फील द चेंज, एंड दैट विल टेक टाइम. कुछ समय लगेगा आपको इसको यूज टू होने में, राइट? एंड फॉर दैट टाइम, ठीक है, जब तक आपको ये एडजस्ट होने में आपको टाइम लग रहा है, तब तक आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज स्टे द कोर्स, ठीक है? एंड तो चलिए गलती से रेज हो गया, बट येस आई वुड से केओस कोई भी है आपके लाइफ में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बेस्ट वे टू टैकल दैट इज हैविंग अ रूटीन. रूटीन आपका टेस्टिंग के लिए होना चाहिए, आपके डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, एंड आपका एक रूटीन होना चाहिए पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का, ठीक है? सो इफ यू नीड एनी अदर वीडियो यार, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. मैं नीट पीजी के लिए भी कंटेंट बनाऊंगा, एमबीबीएस वालों के लिए भी बनाऊंगा, यूजी के लिए ऑब्वियसली बनाता हूँ. सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग.